रिवाइज्ड रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हैं 20 अगस्त की तारीख में ये आपका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है और यूके ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर। चलिए चेक करते हैं हम इसकी डिटेल्स को और जानेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली है। तो ये यूके ट्रिपल एससी की वेबसाइट है और कल यानी कि 20 अगस्त की डेट में हमको यहाँ पर ये आपका रिवाइज्ड रिजल्ट देखने को मिला था। अब आपको पता ही होगा कि आपकी जो एलटी की भर्ती थी 1544 पदों पर ये भर्ती निकली थी और जो एक रिजल्ट आया था वो आपका लगभग 1300 पदों पर निकला था और उसमें नियुक्ति मिल गई थी। और कुछ जो याचिकाएं लगी थी अदालत में उसके बाद अदालत का फैसला आया था कि 192 पद जो बचे हुए हैं उन पर जो है आप बाकी स्टूडेंट्स को जिनके मार्क्स कट ऑफ के बिल्कुल बराबर या कट ऑफ से ऊपर आए हैं उनको भी नियुक्ति दीजिए। और अगर ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है तो आप सुपर न्यूमेररी यानी कि आप अतिरिक्त पद यहाँ पर सृजित करके इनको आप नियुक्ति देंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर की वगैरह इन सब चीजों में जो थे आयोग की तरफ से ही बहुत सारी गड़बड़ियां थी, तो स्टूडेंट को इसका खामियाजा ना उठाना पड़े इसके लिए यहाँ पर ये फैसला आया था। तो उसके हिसाब से आयोग ने आपका अभी 24 जुलाई को भी एक संशोधित रिजल्ट जारी किया था। लेकिन इस संशोधित रिजल्ट में उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने यहाँ पर कट ऑफ जो थी वो बदल दी थी। जबकि यहाँ अदालत का जो फैसला आया था, कोर्ट ने ये कहा था कि आप कट ऑफ जो है वही रखेंगे जो आपने 1300 पदों पर जो नियुक्ति की थी उस समय जो आपने रिजल्ट निकाला, जो कट ऑफ रखी गई थी वही कट ऑफ जो है यहाँ पर भी रखी जाएगी। लेकिन इन्होंने यहाँ कट ऑफ चेंज कर दी और 192 भी यहाँ पर जो रिजल्ट निकाला था पद पूरे नहीं हो रहे थे। इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ क्योंकि कट ऑफ चेंज की गई है, कोर्ट का जो फैसला आया था आपने उसको ठीक से नहीं यहाँ पे माना है, तो इसलिए इस रिजल्ट को जो है यहाँ पर विरोध झेलना पड़ा। और अब जो फाइनल रिवाइज्ड रिजल्ट हमें कल देखने को मिला है उसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो आपका 24 जुलाई को रिजल्ट दिया गया था उसको इन्होंने निरस्त कर दिया है। ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, दिनांक 24 जुलाई 2026 के द्वारा जारी सहायक अध्यापक एलटी की विषयवार जारी कट ऑफ सूची एवं अभिलेख संनिरीक्षा की औपबंधिक श्रेष्ठता सूचियां निरस्त की जाती है। यानी कि आपका जिससे पहले वाला रिवाइज रिजल्ट आया था, ठीक है, उसको तो इन्होंने निरस्त कर ही दिया है। अब जो इन्होंने ये नया रिजल्ट जारी किया है इसमें इन्होंने कट ऑफ जो है वही रखी है जो आपकी पहले थी। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे कट ऑफ सबकी आई हुई है, पीडीएफ आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दी गई है। वहां पर आप सारे सब्जेक्ट्स की कैटेगरी वाइज कट ऑफ चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइंस के लिए आप देखेंगे ओपन कैटेगरी में यहाँ पे आपको 48.75 यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप इसे महिला शाखा में देखेंगे तो महिला शाखा में भी 48.50 है और इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट्स में आपको इस तरीके से कट ऑफ देखने को मिलेगी जो कि सेम रखी गई है। और इसके बाद अब कितने यहाँ पर स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे पोस्टिंग या सिलेक्शन आप कह लीजिए सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर आप चेक करिए कि आनी थी ये जो रिजल्ट है 192 पोस्ट पर, लेकिन यहाँ पर टोटल हमें ये जो रिजल्ट देखने को मिला है अगर इसे काउंट किया जाए तो लगभग 564 पदों पर जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। काफी ज्यादा है, ठीक है, इतना एक्सपेक्ट शायद मैंने भी नहीं किया था, आप लोगों ने भी नहीं किया होगा। लगा था कि हाँ ठीक है 192 से ज्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, लेकिन इतने ज्यादा सेलेक्ट होंगे ये काफी ज्यादा है, मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा है। पहले तो मैं सभी ये जो चयनित कैंडिडेट्स हैं इन सबको बधाई देना चाहूंगी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। देखिए ये वाला जो एलटी एग्जाम था ना बहुत ज्यादा विवादों में रहा, बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियां जो हैं इस एग्जाम को देते वक्त जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने झेली हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी जो है बधाई के पात्र हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन सभी को। लेकिन हाँ इससे बहुत सारे ग्रुप्स में मैं जहां जहां जुड़ी हुई हूँ मैंने लोगों में एक बहुत ज्यादा गुस्सा भी देखा है इस रिजल्ट की वजह से, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो आपके धन सिंह रावत जी का जो लास्ट यहाँ पर आपका बयान आया था उसमें 400 के पद उन्होंने लगभग बोले थे एलटी में, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 192 से ऊपर ही इन्होंने यहाँ पर लगभग 300 के करीब पद तो एक्स्ट्रा यहाँ पर दे दिए हैं। अब होगा क्या, क्या एलटी की भर्ती आएगी या फिर ये इन्हीं लोगों से काम चलाएंगे? देखिए ये सब कुछ ना अब सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। जैसा कि यहाँ पर इलेक्शंस का समय है तो हो सकता है यहाँ पर इन जो पद है रिक्त आपके उन पर भर्ती आए। अभी प्रमोशंस की प्रक्रिया वैसे स्लो डाउन हुई हुई है, ठीक है, वहां पर भी बैकएंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा था
प्रमोशंस के बाद एलटी लेवल पर आपको कई सारी रिक्तियां देखने को मिलेंगी और इसके बाद एलटी की भर्ती आपको जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि मैं सुपर न्यूमेरी पदों के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं, जितना मैंने इसके बारे में फाइंड आउट किया। यहाँ पर ये जो पद है ये सृजित किए जाते हैं स्पेशली कैंडिडेट्स को अकोमोडेट करने के लिए। तो यहाँ से जो आपकी विभागीय रिक्तियां होती हैं उनके ऊपर असर नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अब एलटी की जो भर्ती है आने की आपकी 100% चांसेस है। ये सब कुछ अब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की मंशा के ऊपर निर्भर करेगा ही करेगा कि वो चाहें तो जो आपके कैंडिडेट्स इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंतज़ार में है कि नई आपकी सहायक अध्यापक की भर्ती निकले, तो आपके जो डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ऑलरेडी डिफाइंड है वो तो वैसी की वैसी हैं, उन पर वो भर्ती कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि चाहती क्या है सरकार। इसके साथ ही एक समस्या जो और यहाँ पर देखने को मिल रही है कि एक फाइनल आंसर की कि कौन से आंसर्स को सही माना गया है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स कहाँ पे शो होंगे। उनके मार्क्स अभी तक नहीं बताए गए हैं कि किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स यहाँ पर आए हैं जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हमारे भी साथी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, एलटी की तैयारी कर रहे थे हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म से, और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है भाई वो अपने मार्क्स जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग को ये चीज थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब इस समय जो आपकी भर्तियां हैं इनको लेकर पहले से ही माहौल जो है विवादों में है, बहुत खराब है, तो आपको सारे कदम जो है ना सोच समझ कर उठाने। आयोग को यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनका भरोसा इन परीक्षाओं पे से उठ जाता है और कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं के लिए तैयारी करने का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। सरकारी जो नौकरी है उसको प्राप्त करने का सपना जो है उसको भी झटका लगता है। तो आशा करती हूँ कि यूके ट्रिपल एससी और आगे हमारे आयोग जो है जितनी भी भर्तियां लाएंगे उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, उनको अच्छी तरीके से कराया जाएगा, जिससे यहाँ पर स्टूडेंट का भरोसा भी जो है वो अपनी इस व्यवस्था पर बना रहे। एक बार फिर मैं सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पर बधाई देना चाहूंगी। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में।